हीरो बनने में टाइम लगता है थोड़ा। यस टेल। सर 1 मिनट सर। हाँ मैं ये कर लूँ, बोर्ड कर लूँ शेयर। मैं बोर्ड कर रहा हूँ शेयर, ठीक है ना। देखो जरा शेयर हो रहा है बोर्ड। देखो जरा मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। मेरा शेयर स्क्रीन डिसेबल है क्या? सभी को स्क्रीन दिखा, ब्लैक स्क्रीन बोलो। सभी को Yes, ब्लैक sir. स्क्रीन दिखा? यस सर। दिखा ना? ठीक है, तो ब्लैक स्क्रीन पे क्लास लूंगा मैं, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन थोड़ा स्ट्रेस कम होता है आंखों पे। अदरवाइज आंखों में मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो बेटर है ब्लैक स्क्रीन। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री है ना। 11th में तुम लोग गए हो तो तुमने 10th में थोड़ा बहुत तो किया ही होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंचने से पहले क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग करेंगे, ठीक है। बट इसको करने से पहले थोड़ा मेट्री कर लेते हैं हम लोग, एंगल का, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्राई हो गया, ये गोनो हो गया, ये मेट्री हो गया। तो ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब क्या होता है बोलोगे तो बताएगा गोनो क्या होता है? बोलो। साइड्स। मेट्री का मतलब मेजरमेंट, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री, 3 साइड्स मेजरमेंट। इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? कोई पढ़ गया हिंदी मीडियम से? हिंदी में बोलते हैं 3 एंगल्स का मेजरमेंट, ठीक है ना। 3 एंगल्स हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये वर्ड भी थोड़ा सा नोट कर लो, त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये वर्ड होता है त्रिकोणमिति। इसका मतलब है, ये कहता है 3 एंगल का मेजरमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हिंदी वाला कहता है एंगल का मेजरमेंट, ठीक है, और इंग्लिश वाला कहता है साइड्स का मेजरमेंट। देख रहे हो, यहीं से लड़ाई शुरू हो गई हिंदी इंग्लिश में। हिंदी वाला कह रहा है 3 एंगल का मेजरमेंट, इंग्लिश कह रहा है 3 साइड्स का मेजरमेंट। बेसिकली दोनों सेम ही है, ठीक है। अगर तुम 3 एंगल निकाल दोगे तो 3 एंगल 3 साइड भी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइड में एंगल में रिलेशन होता है। उसी का नेम है रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये जो तुम्हारा साइड्स और एंगल्स का रिलेशन है, किसका किसका? साइड्स का एंगल्स का रिलेशन, रिलेशन, ठीक है, या रेशियो और रिलेशन। रिलेशन कितना? रिलेशन is defined by क्या? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, सेकंड थीटा, ये जो लड़ाई है इंग्लिश की और हिंदी की, ये लड़ाई में कंप्रोमाइज करता है ये साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। अगर ये साइन थीटा cos थीटा नहीं होता तो तुम 3 साइड से 3 एंगल्स मेजरमेंट नहीं कर पाते, या 3 एंगल से 3 साइड्स मेजरमेंट नहीं कर पाते। ये जो साइड और एंगल का जो नेम का जो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इंग्लिश वाला कहता है ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी वाला कहता है त्रिकोणमिति, दोनों को रिजॉल्व करता है ये रेशियोज। क्योंकि रेशियो क्या करता है? एंगल को और साइड को लिंक करता है। तो अगर तुम्हारे पास साइड आ गया तो एंगल आ जाएगा, एंगल आ गया तो साइड आ जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। क्या करता है ये? साइड्स और एंगल को लिंक करता है, ठीक है। लिंकिंग करने के लिए हम लोग रेशियोज पढ़ते हैं, 6 रेशियो पढ़ते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ तक पहुंचने से पहले हमें पहले करना है एंगल मेजरमेंट, ठीक है ना। ये सब हम लोग बाद में करेंगे। साइड दिया होगा, एंगल निकालना, एंगल दिया होगा, साइड निकालना, ये तुमने पढ़ाई किया भी है 10th क्लास में, सभी लोगों ने किया होगा, सबने, ठीक है ना। पी बी एस सबने किया होगा ये सब। हम लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग से करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल पहले ये समझ लो।
पहले करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है ना। कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं तो बताएगा स्वास्तिक गिरी। स्वास्तिक बताओ जरा, स्वास्तिक यस सर। एंगल कैसे करते हैं मेजर, बताओ। मतलब सर कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? एंगल कुछ भी बताओ जो तुम जानते हो, एंगल मेजरमेंट के बारे में कुछ जानते हो। सर किसी दो साइड्स को रेशियो में उठा देते हैं, क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस और हाइट होता है, दो का रेशियो निकालें। अरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भी, आवाज नहीं क्लियर है। कोई और बता दे, कोई और बता दे क्या करते हैं। पीयूष, पीयूष मिश्रा, पीयूष तुम बताओगे भाई? पीयूष ने बताया कुछ है। सर किसी दो साइड्स को रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, एक साइड लाइक परपेंडिकुलर बाय बेस या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अरे मैं इतना दूर नहीं गया हूँ, मैं अभी वहाँ पे, मैं अभी बता रहा हूँ एंगल कैसे करते हैं मेजरमेंट। पहले तो ये तो सीख लो एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं। सर ए का रिस्पेक्ट में बी का कितना वैल्यू? क्या 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 बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर ए का रिस्पेक्ट में बी का कितना एंगल है? चलो सुनो क्या है, सर पहले तो बात क्लॉकवाइज करते और हैं एंटी पहले बात करते क्लॉकवाइज। हैं एंगल क्या होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं एंगल क्या होता है, ठीक है। तो फिर करेंगे मेजरमेंट। एंगल क्या होता है पहले बात कर लो एंगल। तो ये तुम्हारा एक, मैंने रे ड्रॉ किया, ठीक है, एक रे ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है ना, ये ड्रॉ किया ऐसे। एक्चुअली क्लास 10th में तुमने जितने भी एंगल्स किए हैं ना, सारे के सारे एंगल होते हैं पॉजिटिव, लेकिन क्लास 11th में हमें निगेटिव एंगल ही पढ़ना है, ठीक है ना, निगेटिव एंगल ही पढ़ना है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। तो ये एक रे हुआ, अगर तुमने इस रे को टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है, यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है। एक एंगल का नेम कर दिया मैंने थीटा, ठीक है ना। और मैंने इसी OA रे को क्या किया, क्लॉकवाइज टर्न कर दिया। कैसे टर्न कर दिया? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसका नेम कर दिया बीटा, ठीक है। तो जो थीटा होगा तुम्हारा, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंगल, और बीटा तुम्हारा होगा निगेटिव एंगल। तो यहां से तुम लोग का स्टार्ट हो गया दो डिफरेंट टाइप का एंगल मेजरमेंट, पॉजिटिव और निगेटिव। समझ गए? ये तुम्हारा 10th में नहीं था, 11th में नया तुम्हारे लिए। कि अगर मैंने ये जो मेरा OA है, OA को मैंने ले लिया along x, ले लिया मैंने along x, ठीक है, along x मेरा OA रे है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हमारा होता है x एक्सिस, ठीक है ना। अगर मैंने OA के x एक्सिस के साथ किसी रे को टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज, एंगल इज कॉल्ड सर पॉजिटिव। आवाज कट रही है क्या? नो सर, अभी आवाज सही कट रही है? आवाज, सुरैया की आवाज आई अभी बहुत देर बाद। अरे तुमने कब बोला था सुरैया? अभी आवाज आई है, तुमने बोला कब था? अभी फिर आवाज गायब हो गई यार बीच में। हाँ सुरैया बोलो, कुछ आवाज तुम्हारी आती है कभी कभी, बोल दिया करो। हाँ अरे बोलो यार, तुम लोग आधे आधा क्यों बोलते हो, पूरा बोलो। मिस्टीरियस वॉइस। कुछ आवाज में प्रॉब्लम हो रही लगता है ना। एक मैं ट्राई करता हूँ दोबारा से, मैं एक बार इसको करता हूँ, ठीक है। हेलो, अरे आवाज सुन, प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आपका आवाज आ रहा है सर। मेरा आ रहा है ना? ठीक है, मेरा आना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं कह रहा था कि अगर मुझे एंगल मेजर करना होता है, ठीक है, मैंने एक स्टैंडर्ड ये लिया OA, एक रे लिया along x एक्सिस, ठीक है ना। अगर तुमने किसी रे को x एक्सिस के साथ रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल आएगा दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। अगर तुमने रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो जो एंगल आएगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। तो हमें दो डिफरेंट टाइप के एंगल, सेंस ऑफ रोटेशन की बात करनी है। सेंस ऑफ रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कहते हैं पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है तो कहते हैं निगेटिव एंगल है, ठीक है ना। पहली बात तो ये, ठीक है, कि पॉजिटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। एक बात ये होगी फर्स्ट पॉइंट मेजरमेंट एंगल में, ठीक है। दूसरी बात, और तुम लोग यार ट्राई किया करो, ऐसे मैं देखता हूँ आजकल बच्चे लोग PDF काफी यूज करते हैं, ठीक है। ट्राई क्या करो, जो मैं लिखता हूँ बोर्ड पे साथ साथ लिखने का हैबिट डालो, ठीक है। कि माइंड और हैंड दोनों को, माइंड हैंड और आई तो देखना ही तुम्हें, आई तो यूज करो ही करोगे। आई और माइंड लोग यूज करते हैं, हैंड यूज नहीं करते, ठीक है ना।
तो तुम्हें तीनों यूज करना है, उससे क्या होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा थोड़ा। ठीक है, ये मत सोचना कि लिखने से टाइम खराब होगा, साथ साथ कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ उसको सीक्वेंस में लिखने का, अदरवाइज दोबारा इसको तुम देखोगे लिखोगे टाइम वेस्ट होगा कॉपी करने में। ठीक है, 1 मिनट। हाँ नेक्स्ट आ गया, तो तुम्हारा हो गया मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव डिग्री हो गया। सेकंड आ जाओ, कौन सी बात, सेकंड करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, एंगल को मेजर करने का कौन कौन सा यूनिट होता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं 2 यूनिट, एक तो पढ़ते हैं हम लोग डिग्री, दूसरा रेडियन। ठीक है, एक और होता है ग्रेड, आजकल ये ग्रेड चलता नहीं है, फिर भी जान लो, पता होना चाहिए ग्रेड क्या होता है। ठीक है, ग्रेड बेसिकली डिग्री, रेडियन और ग्रेड। डिग्री, रेडियन और ग्रेड ये क्या होता है, तो भाई डिग्री का जो तुम जानते हो ऑलरेडी। ठीक है, डिग्री क्या होता है। ठीक है, बट डिग्री का जो ओरिजिनेशन था, मतलब स्टार्ट जिसने भी किया था, इंग्लिश या फ्रेंच, किसने किया था स्टार्ट, अंग्रेजों ने या फारसी लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने, जिसने भी किया उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि डिग्री, रेडियन और ग्रेड होता क्या है ये समझ लो। ठीक है ना, कि किसने किया किसने नहीं किया नहीं पूछता आईटी में, फिर भी जानना चाहते हो तो लिख देता हूं मैं। इसे कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। ठीक है ना, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसका नेम होता है, इसे कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल। सब पूछते नहीं है, लेकिन बस ये कि नोट लिख रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा नोट्स बनाओगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग के नोट्स थोड़े अच्छे दिखने में। ठीक है ना, लगे कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री तुमको सीखा है। सेक्साजेसिमल सिस्टम, देखो कितना खतरनाक सा नेम है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है ना, और तीसरा होता है तुम्हारा, इसे कहते हैं क्या बोलते हैं, सेंटेजिमल, सेंटेजिमल, सेंटेजिमल बोलते हैं। ठीक है ना, सेंटेजिमल, थोड़ा सा तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि ठीक है, कि जैसे तुम लोग बोलते हो ना फिजिक्स में, क्या बोलते हो, सीजीएस यूनिट बोलते हो, सीजीएस और सीएस बोलते हो, एसआई बोलते हो, SI। एसआई यूनिट एसआई बोलते हो ना, एसआई सीजीएस। ठीक है, वैसे यहाँ पे होता है मेजरमेंट है, डिग्री है, रेडियन है, ग्रेड है। ठीक है, चाहे डिग्री हो, चाहे रेडियन हो, चाहे ग्रेड हो, तीनों क्या करती है, तीनों एंगल को मेजर करती है। ठीक है ना, एंगल को मेजर करने का तरीका अलग अलग है। छोटे से डायग्राम में समझ लो तीनों क्या होता है, और सिंपल से डायग्राम समझ तीनों क्या होते हैं। बेसिकली पहले ये लाइन, तीनों क्या होता है, तुम सबको इतना पता होगा कि इस एंगल को डिग्री में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। जो एंगल मैंने यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, बात 90 डिग्री है ये। इसी को बोलते हैं रेडियन में, सेम थिंग बोलेंगे रेडियन में, π/2। क्या, π/2। रेडियन का सिंबल होता है सी। ठीक है, और इसी को बोलते हैं ग्रेड में 100 ग्रेड। ठीक है, ये समझ लो कि एंगल वही है 90, एक बोलता है 90, एक बोलता है π/2, एक बोलता है 100। ठीक है, ये तीनों का कनेक्शन है। अब मुझे बताएगा, कौन बताएगा, सूर्यभान तुम बताओगे जरा मुझे, सूर्यभान का बारी है तुम्हारा। ठीक है, सूर्यभान ही बताएगा Yes, sir। कि डिग्री, ठीक है, और ये ग्रेड, डिग्री और ग्रेड। ठीक है, डिग्री और ग्रेड में अगर मैं तुमसे पूछूं 1 डिग्री और 1 ग्रेड, दोनों में बड़ा कौन सा होता है, 1 डिग्री या 1 ग्रेड? 1 डिग्री। हाँ वेरी गुड, कैसे बताया, लॉजिक बताओ। तो देखो 90 डिग्री 100 डिग्री के बराबर है, तो 1 डिग्री 1 डिग्री 100 में 90 के बराबर है। हाँ समझो भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिग्री बड़ा है ग्रेड से, ये सही बोल रहा है। क्योंकि ये जो ओपनिंग है ना, वर्टिकल ओपनिंग, वर्टिकल एंगल भी बोलते हैं इसको, वर्टिकल एंगल,
उस वर्टिकल एंगल को 90 बोलने का मतलब ये होता है कि तुमने क्या किया, तुमने इस वर्टिकल एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका सही आंसर है 1 डिग्री मोर देन 1 ग्रेड। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं कि कैसे ये बड़ा हुआ, डिग्री क्यों बड़ा हुआ ग्रेड से। ठीक है, क्योंकि सेम एंगल को एक कह रहा है 90 यूनिट्स, एक कह रहा है 100 पार्ट्स में बोल रहा है, एक बोल रहा है π/2। तो दिख रहा है अगर तुम 100 टुकड़ों में काट रहे हो किसी एंगल को तो एक टुकड़ा छोटा होगा एज कम्पेयर टू 90 पार्ट में काटने से। ठीक है ना, तो इतना समझ आना चाहिए कि अगर किसी एक एंगल को 90 पार्ट में काट रहा हूं तब जो वैल्यू आएगा, या उस एंगल को 100 पार्ट में काट रहा हूं तब जो वैल्यू आएगा, दोनों में क्या फर्क होगा। अगर किसी एंगल को तुमने 100 टुकड़ों में डिवाइड किया तो एक टुकड़ा जो होगा, एक पार्ट जो होगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू जब तुमने 90 पार्ट में उसको डिवाइड किया। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है ना, तो ये तुमने सही बताया ये वाला। अब जरा यहाँ पे आते आपका हैं। वीडियो नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है मेरा वीडियो मैंने दिख रहा है मतलब सर। कि वो बोर्ड। वो कभी कभी बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर, एक सेकंड दिख रहा है सर। दोबारा करता हूँ शेयर। कई बार देखो तुम्हारा नेटवर्क कई बार क्या होता है वीक होता है, उसमें तुम्हारा हो सकता है गायब हो जाता होगा। ठीक है ना, तो फिर से मैंने कर दिया। ठीक है, जो डायग्राम मैंने बनाया है कि एक ही वर्टिकल एंगल है, उसी वर्टिकल ये जो हमारा एंगल है ये वाला, ये क्वाड्रेंट एंगल, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, नॉट वर्टिकल एंगल, यू विल से एंगल इन क्वाड्रेंट। जो एंगल इन क्वाड्रेंट है उसी को बोलते हैं 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन या फिर बोलते हैं 100 ग्रेड। ठीक है, अब जरा 1 बाय 1 समझते हैं तीनों को 1 बाय 1। तो पहले बात करते हैं डिग्री की। ठीक है, डिग्री तो डिग्री में क्या कहा था मैंने कहा था डिग्री क्या होता है, ये अगर मेरे पास एक क्वाड्रेंट का एंगल है, क्वाड्रेंट के एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में करना है डिवाइड? 90 इक्वल 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 90 छोटे पार्ट में 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इस क्वाड्रेंट के एंगल 90 इक्वल पार्ट में। ठीक है ना, ये लग रहा है तो कम है, मान लो इसको एज्यूम कर लो 90 इक्वल पार्ट्स। 90 इक्वल पार्ट्स, one part is called 1 part is equal to 1 डिग्री। ठीक है ना, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा एक पार्ट का दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर तुम 90 पार्ट में डिवाइड किया तो ये मतलब होता है 1 डिग्री। ठीक है, अब समझना इस बात को, अगर मान लो मैंने एक 1 डिग्री का एंगल यहाँ पे निकाल लिया, कितना एंगल है 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री मान लो 1 डिग्री है, और फिर से टाइम पास करना है मुझे, फिर से मैंने काटना शुरू कर दिया इसको। ठीक है ना, क्या किया, फिर से मैंने इसको काटा 60 पार्ट में काटा। कितने पार्ट में काटा? 60 पार्ट में। तो टाइम पास करने में मजा आ रहा है। ठीक है, 60 पार्ट में काटा। ठीक है, 60 पार्ट में, समझ रहे हो? तो 60 पार्ट में काटने पे जो एक एंगल होगा उसका नेम होता है मिनट, उसे बोलते हैं मिनट। ठीक है ना, ठीक है, बोलेंगे जो इसका 1 पार्ट हुआ, 1 पार्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड 1 मिनट। अब जरा मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर मैंने 60 पार्ट में काटा है 1 डिग्री को, और एक पार्ट को बोलते हैं 1 मिनट, इसका मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। 60 मिनट 60 मिनट्स। ठीक है ना, तो सिंपल सा थ्योरी है ये भाई। अगर तुमने 1 डिग्री एंगल को लेकर के 60 टुकड़ों में काट दिया और एक टुकड़े को बोल रहे 1 मिनट, इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट। ठीक है, और चैन नहीं मिला, ठीक है, और बेचैनी बढ़ गई थोड़ी सी, तो फिर क्या किया, फिर से उठाया 1 मिनट को। ठीक है, और 1 मिनट को उठा करके, ये देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा एंगल होगा, 1 मिनट बहुत छोटा होगा। ठीक है, उस छोटे से एंगल को माइक्रोस्कोप से देख करके फिर से 60 टुकड़ों में काट दिया, फिर डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, 60 पार्ट में, यही नोट करना 60 पार्ट, 60 इक्वल पार्ट। हाँ भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो भाई। तो 60 सेकंड। हाँ, 60 इक्वल पार्ट फिर से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो जो एक पार्ट होगा उसे कहते हैं सेकेंड। तो अगर तुमने 1 मिनट को 1 मिनट को डिवाइड किया 60 पार्ट में और एक पार्ट को बोला 1 सेकेंड, सो यू कैन से 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकेंड? यू कैन से 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये तुम याद रखना है। 60 सेकंड से। ठीक है, कि अब तक जो हम लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट अभी तक का, इससे बड़ा टुकड़ा कोई कर नहीं पाया, छोटा कर नहीं पाया। स्मॉलेस्ट एंगल क्या हम लोग का सेकेंड होता है अभी फिलहाल। ठीक है ना, तो 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री से तुम्हें मिला कितना? 60 मिनट मिला, और 1 मिनट से कितना मिला? 60 सेकंड मिला। ठीक है ना, तो ये सब छोटा मोटा मैथमेटिक्स है। ठीक है, तुमसे पूछूं मैं, बताओ भाई 1 आवर में
एक सेकेंड, 1 डिग्री में हाउ मेनी सेकेंड, हाउ मेनी 3600 सेकेंड, बोलो कितना सेकेंड, 3600 कितना 3600 3600। लड़के का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखो बहुत बढ़िया इसने मल्टीप्लाई किया है। क्या नाम है, नाम बताओ जरा। सर हाँ मैं सूर्यभान। वेरी गुड। 3600, देखो ये तुम्हारा हो गया सेकंड। तो डिग्री से सेकंड में या डिग्री से मिनट में चेंज करना तुम्हें आना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चेंज कर लो, ठीक है। तो ये कहानी होगी डिग्री की, ठीक है। अब यहीं पर समझ लो फटाफट किसकी कहानी, तो ग्रेड की। ग्रेड हम लोग ज्यादा करेंगे नहीं, ठीक है ना, ग्रेड ज्यादा करना नहीं हम लोग को, बस थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन भले ना भी आए अलग से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, कि देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट, क्योंकि जेई के सिलेबस आजकल है नहीं ये सब, ठीक है। लेकिन एक एक क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार डिफाइन कर देते हैं कोई नई चीज, ठीक है। अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि कोई भी नया चीज डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो ग्रेड को कर लेते हैं हम लोग। ग्रेड क्या होता है, क्या बताया था मैंने, ग्रेड क्या होता है। अगर तुमने यहाँ पे जो क्वाड्रेंट का एंगल था 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 100 इक्वल पार्ट, कितने पार्ट, 100 इक्वल पार्ट, तो जो एक एंगल होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेड, ठीक है, उसे कहते हैं ग्रेड। तो मान लिया मैंने एक पार्ट को बोलते हैं 1 पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड, टू 1 ग्रेड, ठीक है। तो आई कैन से दिस इंप्लाइज, आई कैन से कि मेरा क्या है 90 डिग्री इक्वल टू क्या है 100 ग्रेड है, ठीक है। तो यहां से मैं डिग्री से आ सकता हूँ ग्रेड में, आई कैन से 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 1 डिग्री इक्वल टू 100/90 और 10/9 ग्रेड, ठीक है। ये सब कन्वर्जन करना मुश्किल नहीं होता, ठीक है, सिंपल सा होता है। और ठीक है 1 डिग्री क्या हो गया 10/9 ग्रेड, और यू कैन से 1 ग्रेड क्या हो गया, 1 ग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/10 डिग्री। तो ग्रेड और डिग्री में कन्वर्जन तुम्हें करना आ गया, ठीक है। आगे करेंगे सही। ये बहुत शॉर्ट में मैंने निपटाया क्योंकि इसका कितना ही काम है, ठीक है ना, कि ग्रेड से डिग्री में, डिग्री से ग्रेड में अगर तुम्हें जाना हो तो कैसे जाओ। अब मैं टाइम लगाना रेडियन, रेडियन क्या होता है, क्वेश्चन दूंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन दूंगा, पहले मैं खत्म कर लूं थ्योरी अपना फटाफट। अब रेडियन क्या होता है, रेडियन, तो रेडियन का मतलब होता है अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है 1 है, 1 है, आर मान लो, आर मान लो रेडियस आर, ठीक है, आर। अगर तुमने आर लेंथ का ही आर्क लेंथ लिया, आर लेंथ का आर्क लेंथ लिया, ठीक है, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन, 1 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री क्या होता है तो बताया मैंने 1 डिग्री क्या होता है, ठीक है। 1 ग्रेड क्या होता है बताया तुम्हें उसी में, क्वाड्रेंट में ही। 1 रेडियन बताने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक सर्कल लिया मैंने, ठीक है, और एक सर्कल में मैंने क्या बोला, एक सर्कल में कि एक सर्कल के अंदर जितना उसका रेडियस है, जितना उसका रेडियस है अगर मैं उतना ही लेता हूं उसका आर्क, उतना ही करता हूं उसका आर्क लेता हूं, तो जो मेरा एंगल बनेगा सेंटर पे दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने डिग्री डिफाइन करने के लिए क्वाड्रेंट का हेल्प लिया, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब होता है क्वाड्रेंट का 90th पार्ट। ग्रेड डिफाइन करने के लिए मैंने क्या क्वाड्रेंट का हेल्प लिया, उस क्वाड्रेंट को 100 पार्ट में डिवाइड किया तो कहते हैं 1/100th पार्ट। लेकिन रेडियन डिफाइन करने के लिए मैंने क्या हेल्प लिया, मैंने हेल्प किया सर्कल का। मैं क्या कह रहा हूँ कि सर्कल का जितना रेडियस है अगर तुमने उतना ही आर्क लेंथ लिया, आर सेम लिया, तो उसका एंगल होता है 1 रेडियन, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैंने आर लेंथ लिया है तो एंगल 1 है, अगर मैं लेंथ लूंगा 2r, मान लो मैंने यहां से यहाँ लेंथ लिया 2r, अब बोलो क्या होगा एंगल, अगर मैंने यहाँ से यहाँ एंगल लिया 2r तो कितना एंगल हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा बोलो, 2 हो रेडियन, जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा हमारा, 2 रेडियन हो जाएगा, ठीक है, 2 रेडियन। अगर मैं लेंथ ले लूंगा 3r, मान लो ले लिया 3r, ठीक है ना, 3r, 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 ठीक है,
मान लो यहाँ तक आ गया 3r, मान लो यहाँ तक 3r आ गया, ठीक है, यहाँ तक सपोज कर लिया 3r, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा बनेगा कितना, बनेगा 3 रेडियन। ये होता है, ठीक है, कि अगर सर्कल का जितना रेडियस है उसी रेडियस का मल्टीपल लेते जाओ, r लेते जाओ, 2r लेते जाओ, 3r लेते जाओ, उतना रेडियन बनता जाएगा, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन। यहाँ से इतना समझ मतलब आ गया होगा कि अगर r लेंथ से क्या बनता है 1 रेडियन, 1 रेडियन, 2r लेंथ से क्या बनता है, कितना बनता है ये 2 रेडियन, 3r लेंथ से कितना बनता है 3 रेडियन। तो इस तरीके से अगर मैं तुमसे बोलूं 2 पाई r लेंथ, 2 पाई r लेंथ, तो कितना बनेगा भाई, बोलो जरा। सर जितना सर्कल का पूरा 2 पाई रेडियन। 2 पाई बनेगा, देखो 1r लिया तो 1 रेडियन, 2r लिया तो 2 रेडियन, 3r लिया तो बनेगा 3 रेडियन। ये तो हमारा यूनिटरी मेथड है कि 2 पाई r लेंगे तो बनेगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, समझ गए। इसलिए लोग कहते हैं कि सेंटर पे जो एंगल है वो रेडियन के अंदर 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है ना। सो वी से कि सेंट्रल एंगल, सेंटर पे जो एंगल है 2 पाई रेडियन, सो 2 पाई रेडियन, ठीक है। ये हमारा एंगल हो गया सर्कल के सेंटर पे, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखता हूँ डिग्री में, तो डिग्री में कितना होता है ये, कितना होता है डिग्री में, कितना होगा सर 360। 360 होगा, ठीक है। तो यहाँ से पाई कितना हो जाएगा, पाई रेडियन 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जरा से यहाँ से निकालना कि 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन, मैं चाह रहा हूँ 1 रेडियन को निकालना इन टर्म्स ऑफ 180 बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई, कितना आएगा, मैं चाह रहा हूँ डिग्री में, ठीक है, 180 डिग्री बाई पाई, तो चाह रहा हूँ डिग्री में निकालना, ठीक है। तो 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई होता है 22/7, मल्टीप्लाई करो 7 से, सॉल्व करो, तुम्हारा ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 57 डिग्री, ठीक है। ये सब तुमने 11th में किया होगा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। 57 डिग्री और 17 मिनट और कुछ तुम्हारा सेकंड आएगा, ये तुम सेकंड तुम निकालोगे खुद से, ठीक है ना। ये तुम लोग का होमवर्क है, ये तुम लोग इतना मैथ तुम लोग को आना चाहिए पहले से, मैं जिम करता हूँ आता होगा। 57 डिग्री और 17 मिनट और कुछ सेकंड, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मुझे यहाँ पे मतलब किससे है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली, हाँ बोलो। 44.8 सेकंड। अरे कहाँ से तुमने देखा भैया, बोलो कहाँ से देखा, देखा नहीं, 11th में कर थी इसलिए। कहाँ से देखा तुमने ये, 11th में तो किया थी। अच्छा करके दिखाओगे, बोलो। तो भूल गया है, बट पॉइंट याद थी इसलिए बोल दिया। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं बताया तो मैं जब देखता हूँ तुमने कैसे किया था 11th में, अभी देखते हैं, ठीक है। चेक कर देखो, इसने बताया सही बोला, इसने बोला सही है, 44.8 सेकंड बोला इसने, है ना। लेकिन 44.8 सेकंड क्या हम लोग निकाल पाएंगे, देखते हैं एक बार, ठीक है। ऐसा करते हैं, 5 मिनट लगेगा, देखते हैं इसने कहाँ से बोला है खुल के, ठीक है। इसने याद किया होगा या गूगल सर्च मार लिया होगा इसने। मैंने बोला क्या कि मैंने बोला था क्या, मैंने बोला पाई रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, ये बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ से निकालगा 1 रेडियन, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या जो उसने बताया था वही आएगा, कुछ और आएगा, बाई पाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कर दिया 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, पाई का मतलब 22/7 है ना, यहाँ आ गया 7, ठीक है। भाई अब मुझे बताओ कुछ कटेगा यहाँ पे, 180 डिग्री है बाई 12 22 है, तो 2 11 22, 2 9 जा 18, 90 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 7 630 डिग्री बाई 11। अब डिवाइड करो जरा, क्या आएगा 630 में 11 से, कितना आएगा 11 5 जा 55, कितना होगा भाई 8 होगा, कैंसिल 0, 11 7 जा 77, 3 57 डिग्री तो पूरा ही आ गया, तो पूरा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या बचा, अब बच गया 3, यहाँ बच गया 11, 3 over 11, इतना बचा, ठीक है। सुरैया बोलो ठीक कर रहा हूं मैं, यस सर। सुरैया बोलो ठीक कर रहा हूं मैं, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत। आकाश चौधरी बोलो, आकाश नहीं चौधरी सर, नहीं है, नहीं सर, गलती कर रहा हूँ क्या, नहीं सर, आप तो गलती करी नहीं सर। क्या कर दिया गलती, बोलो। सर कोई गलती नहीं।
ठीक है, बोल दिया करो यार, कई बार गलती टीचर से हो जाती है, ठीक है, टीचरों से गलती हो जाती है कई बार, ठीक है, बड़े बड़े गलती करते हैं। अभी मैं कल परसों दिख रहा था वेदांतु का एक पेपर, ठीक है ना, कितना बड़ा कोचिंग वेदांतु, देखो कितना बड़ा कोचिंग है, पता है तुम लोग को? उनके 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 पेपर में गलती निकली है, इतनी बड़ी गलती थी। मैं कई बार सोचता हूँ यार, इतने बड़े लेवल पे लोग ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं। तो हम लोग तो 1 to 1 पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना, तो गलतियां कई बार हो जाती है, लेकिन जब वो लेवल बड़ा होता है, ठीक है, तो गलतियों का दायरा कम होना चाहिए। गलतियां सबसे होती है, अभी तुम गलतियां करोगे, लेकिन जैसे तुम्हारा टाइम बीतेगा ना, जैसे तुम एग्जाम में हो जाओगे, 1 साल बीतेगा, 2 साल बीतेगा, तब तुम्हारी गलतियां कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी गलतियां हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो 57 डिग्री 3/11 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे सूर्या बताएगी, सूर्या बता जरा भाई। अब मैं इस 3/11 को चाह रहा हूँ कन्वर्ट करना किसमें, मिनट में। तो 3/11 डिग्री मेरे पास है, डिग्री मेरे पास है, मैं चाह रहा हूँ इसको कन्वर्ट करना मिनट में। क्या करूँ, बोलो जल्दी बोलो। 60 से इंटू 16 वेरी गुड, 3 डिग्री था, मल्टीप्लाई किया 60 से, तो ये हमारा 3 × 60 डिवाइड बाई 11, ये हमारा हो गया मिनट का वैल्यू, है ना, मिनट में आ गया। देखना कितना आएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180/11, 180/11 फिर से डिवाइड किया, तो ये हमारा बन जाएगा 57 डिग्री पूरा पूरा। 180 में डिवाइड किया 11 से, तो 11 1 जा 11, बचेगा कितना, बचेगा 7। अरे यहाँ तो मामला फंस गया, सही याद है, कितना आया 11। 180 में डिवाइड किया मैंने, यही मैं जानना चाह रहा था तुमसे, तुमने कहाँ से कॉपी मारी वो चीज। 11 1 जा 11, ठीक है, यहाँ पे आया 7, 0 आ गया, 11 6 जा 66 हुआ, तो मेरा तो 16 मिनट आया। हाँ बोलो अब। और इसके बाद जब मैं निकालूंगा, यहाँ पे 4 आएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 4/11 मिनट। तो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो 57 डिग्री 16 मिनट। अब तुमने कहा था 57 डिग्री कितना, 17 मिनट, तभी मैंने रोक लिया। तुमने कहा तो सही है, ठीक है, शायद तुमने एमएल अग्रवाल में से देखा है तो शायद ये वाला सही है, लेकिन सेम थिंग अगर तुम एनसीईआरटी में चेक करोगे तो शायद डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो ये आया 57 डिग्री तुम्हारे सामने मैंने किया। मुझे बताओ कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, क्यों डिफरेंस आ रहा है, मुझे बताओ। ठीक ये भी है, और जो तुमने किया है वो बताया है एग्जैक्टली ठीक ये भी है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। जो 44.8 सेकंड बताया दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब मुझे बताओ ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, कोई बताएगा कि मैंने निकाला तुम्हारे सामने कितना आया 57 डिग्री 60 मिनट, उधर वो बोल रही है कितना है, उधर वो बोल रही है कि सर 57 डिग्री क्या उसने बताया था, अदर आंसर ये मेरा आंसर है, हाँ 57 डिग्री एंड 17 मिनट समथिंग सेकंड। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मुझे बताओ ये डिफरेंस क्यों आ रहा है दोनों के वैल्यू में। चलो बताओ सोनिया, तुम बताओ जरा, सेकंड की बात छोड़ दो, ये तो मिनट में डिफरेंस आ गया, 16 17 आ गया। एनीवन कैन टेल, कोई बता सकता है, ठीक है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। हाँ तो अप्रोक्सीमेट में मेरा 16 आ रहा है, उसका 17 आया। तुम्हारा 17 कैसे आया था भाई, जरा बताओ जरा मुझे, कैसे निकाला तुमने। बोलो, और तो बताएगा स्वास्थ्य या फिर और कौन कौन, धनंजय तो यार पुराना बच्चा लग रहा है धनंजय। यस सर। हाँ तुम बताओगे। सर यहाँ पे हाँ क्यों आ रहा तो फर्क है, बोलो तुम 57 डिग्री दोबारा पढ़ना है 16 मिनट होना चाहिए। हैं? सर आंसर तो 57 डिग्री 16 मिनट होगा। क्यों? तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो वही सही है। बात तो सही है, वो कह रही है 17 मिनट होगा। ये तो मैंने पूछा तुम लोग देखो, अगर तुम मैथ्स पढ़ता है ना, तो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, कुछ करके देखना पड़ेगा। देखो उसने बोला सूर्या ने सर कितना होता है, मैंने बोला बिल्कुल सही होता है, सही है, और मैंने निकाला मेरा सही वाला आ गया। अब बुक्स तुम उठाएगा ना, एमएल अग्रवाल में आंसर लिखा होगा, एनसीईआरटी में लिखा होगा 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है। हम लोग इंटरेस्टेड किससे पता है, हम लोग इंटरेस्टेड है अप्रोक्सीमेटली डिग्री में। इसी को चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तुम्हें एंट्रेंस के लिए ध्यान रखना क्या
एंट्रेंस के लिए, ठीक है। एक्चुअली हमें रखना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, चाहे वो लो चाहे वो लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम रखोगे हमेशा ही 57 डिग्री और पॉइंट 3 कर लेना, ठीक है। पॉइंट 3 डिग्री है ना, क्योंकि 1 डिग्री में होता है तुम्हारा 60 मिनट, तो 0.3 में अराउंड इसी के आसपास आएगा, ठीक है ना, 16 या 7 के आसपास आएगा। तो हम लोग कंसर्न है 57.3 डिग्री में, ठीक है ना, 57.3 डिग्री। 57 से थोड़ा सा बड़ा होता है, 60 से छोटा होता है, 58 से भी छोटा होता है, ध्यान रखना। 57 से बड़ा और 58 से छोटा, इतना डिग्री, ठीक है, 57.3। तो ये याद रहना है, ये याद रहे 57.3 डिग्री होता है, 57 से बड़ा होता है लेकिन 58 से छोटा होता है। इतना अप्रोक्सीमेट कभी यूज होता नहीं है, फिर भी ये सब इतना क्लोज तुम्हें जाना है, ठीक है, कि 57.3 डिग्री होता है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है किसी ने बताया नहीं अभी तक। देखो बता रहा हूँ क्यों ऐसे दिखा रहा था, बता रहा हूँ, देखो क्या होता है रीजन, ठीक है। मैंने यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना लिया, देखो जरा, मैंने यहाँ पे पाई कितना लिया, देखो जरा, मैंने पाई लिया है 22/7, देख रहे हैं, मैंने पाई कितना लिया है, मैंने पाई लिया है 22/7। सर वहाँ 3.14 लिया होगा शायद। हाँ, अगर मैं 22/7 की जगह पे 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, जितना ज्यादा उसको क्लोज रखूंगा ना, इतना ज्यादा पॉइंट के बाद डिजिट लूंगा, उतना ज्यादा बेटर वैल्यू आएगा। तो ये डिफरेंस आ रहा है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है कि मैं जो ले रहा हूँ 20% ले रहा हूँ, और 22/7 तो तुम्हारा 2-3 डिजिट के हिसाब से मैच करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, इट्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। 22/7 क्या होता है, ये पहले से अप्रोक्सीमेट किया होता है पाई का वैल्यू। तो पाई का जो वैल्यू है 3.145 जो भी है, बड़ा सा वैल्यू होता है, अगर तुम उसको रखोगे ना तो ये वाला वैल्यू आता है जो इसने बताया है सुरैया ने, ठीक है ना, 57 डिग्री और 17 मिनट, याद करने वाली वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते टाइम तुम पाई की वैल्यू यही रखते हो 22/7, ठीक है ना, ये रखोगे तुम्हारा वैल्यू ये आएगा। ध्यान रखना दोनों वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। 22/7 लेते हैं तो आंसर ये वाला आता है, और अगर तुम 3.14 समथिंग 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 वाला लोगे तो तुम्हारा ये वाला आएगा, ठीक है। चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है तुम्हें। तुम्हें ध्यान रखना कि 57 से बड़ा होता है लेकिन 58 से छोटा होता है, इससे हमें मतलब रखना बस, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं करना है कि 57 16 होता है सर, 17 होता है सर, दोनों ही बात सही है, ठीक है। सर बेटर ये है कि ये ज्यादा क्लोज हुआ, 57 तो डिग्री कौन सा 17 मिनट ज्यादा ज्यादा क्लोज हुआ। एक्यूरेट? हाँ बोलो क्या कह रहे हो, ओके सर, है बोलो सर बोलो, वही पूछ रहे कौन सा एक्यूरेट है? क्या फॉर्मूला। सर पूछा था कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, पता चल नहीं गया। सर वही पूछ हाँ रहा ज्यादा एक्यूरेट ये वाला हुआ, दिस इज मोर ठीक एक्यूरेट, है 57 डिग्री 17 मिनट मोर एक्यूरेट ये वाला हुआ, ठीक है ना, दिस इज मोर एक्यूरेट, ठीक है ना, ज्यादा एक्यूरेट वाली ये वाली हुई, ठीक है, 57 70 मिनट, ठीक है। एनसीईआरटी में ये लोग जब सॉल्व करते हैं तो वो लोग लेते हैं 22/7, ठीक है, सीबीएसई वाले, तो उनका आता है 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है। जो पुरानी बुक्स वगैरह हैं उसमें तो मिलेगा 57 डिग्री 17 मिनट्स, दोनों एक ही चीज है, ठीक, कंफ्यूज मत होना। चलो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन बुक में देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, बोला इन्होंने क्या कि 1.2 रेडियन है, ठीक है ना, 1.2 रेडियन, ठीक है। बताना है ये कि डिग्री में कितना होगा, डिग्री मिनट और सेकंड, क्या लोगे, डिग्री और मिनट और सेकंड, ठीक है ना, बताना है। और तुम यूज करना क्या, पाई लगा देना, क्या लिख लो, पाई इक्वल टू तुम लगाना 22/7, यूज दिस, यूजिंग दिस, ठीक है ना, यूज करोगे क्योंकि मैथमेटिकली जब भी सॉल्व करोगे तुम्हें यूज करना है, ठीक है। लगाओ, बताओ क्या आएगा, 1.2 रेडियन, 1 कितना होता है जान गए तुम, 1.2 रेडियन कितना होगा जल्दी बताओ।
1.2 रेडियन कितना होता है? जल्दी बोलो सब लोग, सॉल्व करो। जो मैंने किया था अभी थोड़ी देर पहले वही करना तुम्हें। स्टार्ट करोगे यहाँ से, कहाँ से? 180 डिग्री, सॉरी पाई रेडियन, ठीक है ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, सो 1.2 रेडियन 180 बाई पाई इंटू 1.2। ये पाई क्या है हमारा, पुट कर दो, नंबर है ये 22/7, पाई के नंबर, ठीक है। तो 22/7, तो रखो यहाँ पे 180 ओवर 22, सर 756 डिग्री 4536 मिनट। कितना कितना डिग्री आया बोलो जरा पहले। 756 7 कितना डिग्री आया तुम्हारा? सुनो कितना कितना बोलो। सर गलत है। अरे एक होता है कितना 57, तो 57 का थोड़ा बड़ा आएगा, उससे कितना आएगा, बड़ा आएगा। तुम तो बहुत ही बड़ा कर सर दिया। 68 डिग्री। एक रेडियन सर, होता है 57 डिग्री के 85 आसपास। बोलो 85.8 कैसी बात कर रहे हो तुम यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? सर तुम अभी मैंने बताया 68 चला चला डिग्री करके होगा। चीख के बताया मैंने अभी कि 1 रेडियन कितना था, ये था तुम्हारा 57 डिग्री, सॉरी 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेटली ये आया था, अप्रोक्सीमेटली ये आया था। तो अगर 1.2 बोल रहा हूं मैं, तो ऑब्वियस सी बात है 50 से बड़ा होगा। तुम्हारा 55 कैसे आ गया? सर 85 बोल रहे सर, 85. 85 भी नहीं है, 85 भी नहीं है। ठीक से करो यार, मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा सा आराम से करो, जोश में आ गया था कभी। सर 68.70 के हाँ, आसपास है। अब तुम होश में आया, ठीक है। 68 डिग्री, अब तुम होश में आया, बताओ, ठीक है। 68 डिग्री आएगा, सही बोला तुमने भी, ठीक है। और बताओ कितना आएगा मिनट में, कितना मिनट, कितना सेकंड, कितना सेकंड? अरे आकाश चौधरी, इतना बड़ा नाम लेकर तुम बैठा है, कुछ तो बताएगा। आकाश चौधरी गायब हो गया। ब्रिस्निल, यस सर। अरे हो रहा है सॉल्व, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ सर 58.76 डिग्री वो 68 डिग्री आ गया पूरा पूरा। मिनट में कितना आएगा, मिनट निकाल सर दोगे? 43 मिनट और उसके बाद सेकंड में कुछ आएगा। चलो मुझे जरा बताओ थोड़ा बहुत यार, मुझे थोड़ा बताओ मुझे कि अगर मैं 180 है, 7 है, 22 है, तो 180 था, अगर मैं इसको काटूं 2 से तो 90 ऊपर होगा, इंटू 7 ऊपर होगा, इंटू में 1.2 ऊपर होगा, इंटू में, एक सेकंड मैं कर ही देता हूँ, 1.2 ऊपर होगा, और डिवाइड में कितना होगा, डिवाइड में होगा 11, ठीक है 11। और अगर अब क्या होगा, 1.2 इंटू 90 मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा? 108, 108 आएगा ना, 108 आएगा, 108 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, कितना आ गया? 757, 757 है ना, डिवाइड बाई 11 6 जा हो गया 66 है ना। डिवाइड करोगे, कहाँ डिवाइड करोगे, डिवाइड 756 डिवाइड बाई 11 6 जा 66, 9 सर 68 डिग्री 9 38 यहाँ पे हो गया मिनट। कैंसिल, ठीक है। यहाँ 6 आ गया, तो 11 8 जा 88, 8 आ गया कैंसिल, इतना दिख गया 68 डिग्री पूरा पूरा है। उसके बाद बचा 6, और 6 डिवाइड बाई 11 हो गया मिनट, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ कि जो उसको नहीं हो रहा वो अपना देख के कर लेगा। सर 43 मिनट 38.18 सेकंड। 43 मिनट सही बोला इसने भी, ठीक है। 60 कर मल्टीप्लाई हो गया मिनट, ठीक है। और 38.18 सेकंड। तो यहाँ तुम्हारा आ गया 360 हो गया, 360 बाई 11, तो 360 बाई 11, 360 11, तो अरे कैसे भाई 36 हो गया ना। ये सही लिखा मैंने, देखो जरा, ये कहीं पे गलती तो नहीं हुई। तो वहाँ पे एक बार होगा। कहाँ पे? 96 अच्छा, यहाँ कुछ कुछ रह गया क्या? 108 था, 108 into 7। हाँ मिस्टेक हो गया मेरा। 11 6 66 हो गया, 15 में से 6 गया तो हो गया कितना, 9 हो गया, ये 6 से कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ 6 आ गया,
11 8 88 हो गया, 88 तो कितना हो गया? सर 16 वहाँ बचेगा पे तो सर। यही यहाँ होगा, मिस्टेक है, यहाँ 6 में मिस्टेक है, यहाँ होगा। 8 होगा, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, 8 होगा, ठीक है ना, 8, ठीक है। तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, 8/11, ठीक है, 8/11। अब जब करोगे मल्टीप्लाई 60 से तो कितना हो जाएगा? 480। तो 480/11, अब डिवाइड कर दो 480 में 11 से, 11 4 जा 44, बचेगा 4, ठीक है, फिर 0, 11 3 जा 33, तो दिख गया, बचा 7, तो 43 मिनट पूरा पूरा हो गया। अब बचा सेकंड, तो 7/11 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, ये तुम्हारा सेकंड, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। कितना आया तुम लोग का? सर 38 हाँ, 38 37 पॉइंट लिखा है इन्होंने, 37 पॉइंट लिखा बुक के अंदर, ठीक है ना, बुक में लिखा 37.8, समझ गए यहाँ तक? 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 37.8 लिखा, कोई बात नहीं, चलेगा। 68 डिग्री हो गया तुम्हारा, 43 मिनट हो गया, और 30 कितना, 37 या 38 क्या है? सर 38। सर 38 38 आएगा, देखा तो 11 3 जा 33, ठीक है, तो 9 0 11, हाँ 38 आएगा, ठीक है, 38, ठीक है, करेक्ट है। चलो, ये तो मैं डिग्री से अगर छोटा जाना है तो मिनट जाओगे, उससे छोटा जाओगे सेकंड जाओगे, ठीक है। डिग्री मिनट सेकंड तीनों तुम्हें डिराइव करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन कर लिया बहुत है, ठीक है, ये सब लोग जानते हो, ये सब छोटी छोटी चीजें, ये सब करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो जरा, एक और लिखो जरा, तो बताना ये एंगल बिटवीन, एक और रुक जाओगे, कर लो डिग्री, कर लो इसमें क्या कहते हैं, डिग्री का कर लो एक इसमें रेडियन में, ठीक है ना। लो 45 डिग्री और 20 मिनट, ठीक है, ये दिया, बताना इंग्रेडिएंट कितना होगा, करना ट्राई। 45 डिग्री और 20 मिनट इंग्रेडिएंट पूरा 45 डिग्री और सर ये तो 20 मिनट। 1 डिग्री से भी कम आए क्या आएगा सर, 1 डिग्री से भी कम, एक किससे कम आएगा? 1 रेडियन से भी कम। हाँ, एक रेडियन से कम आएगा, चलो पॉइंट में आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक रेडियन कितना होता है, 57 पॉइंट समथिंग होता है, या 45 है, तो डेफिनेट सी बात है कि एक रेडियन से भी छोटा आएगा। कितना आएगा निकालो, कितना निकालो, पॉइंट में आएगा, निकालो कितना आएगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट, कोई टुम्पा नाम से ज्वाइन किया, 0.80 बाद में काफी लोग ज्वाइन कर लिए, चुपके चुपके ज्वाइन कर लिया कुछ लोगों ने, ठीक है। अरे कुछ लोग अपना बताओ अपने बारे में थोड़ा सा, ये कौन है भाई एंड में ज्वाइन किया? अस्मिता, अस्मिता, कैन यू हियर मी? Yes, sir. कैन यू हियर मी? अस्मिता, Yes, अरे तो तुम कब आई, तुम पता लगा मुझे, तुम कब आई? sir, मैं पहले से ही थी। तुम पहले से ही थी? अरे तो मुझे तो खबर नहीं लगी तुम कब आई, तो मैंने सबको पूछा है, सुरैया को मैंने पूछा है, तुम्हारा खबर लगाने तुम कब आई। तुमको सारा को समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ऐसा मत बोलना कि मैं बाद में आई थी, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो क्योंकि फर्स्ट क्लास में बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए पूछता हूँ बच्चों में, हर बच्चे का नाम, ठीक है, कि भाई तुम समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो बताओ जरा, तुम बताओ जरा, कौन बताएगा? 0.79 जीरो, चलो आराम आराम से करते हैं। पहले मुझे बताओ, अगर मैं 20 मिनट को चाहता हूं मैं करना डिग्री में करना, बताओ जरा, तुम बताओ, कौन बताएगा? अस्मिता तुम बताओ जरा, 20 मिनट को मुझे करना है डिग्री में, कितना डिग्री होगा? 20 मिनट से आना है डिग्री में, क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, 60 से डिवाइड? सर सर डिवाइड। 1/, अरे 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। मिनट को करना है डिग्री में, क्योंकि मिनट छोटा होता है, और चलो छोटा छोड़ो,
अगर तुम्हें मिनट से आना डिग्री में तो डिवाइड कर दोगे, 20/60 डिग्री हो गया, यहाँ 45 डिग्री था, तो इस तरीके से स्टेपिंग करोगे 45 प्लस दिस। अब ये कैंसिल कर दो 1/3, तो 45 डिग्री प्लस सर आंसर 1/3 से डिग्री। 0.7911 समथिंग आ रहा है। कितना रहा पॉइंट? 0.7911। बाप रे भाई, इतना बड़ा बड़ा मत रहने दो, इतना रहने दो, 0.7 रहने दो, 0.79 इज इनफ, ठीक है ना, 0.79 ठीक है। तो ये मैंने करके दिखाता हूँ, ये 45 से कितना होता है भाई, 45 चीजा 135, तो 135 प्लस 1 136/3, तो 136/3 डिग्री है ये। अब डिग्री से आना रेडियन में, तो फिर से दिखा रहा हूँ, ये 180 डिग्री कितना होता है पाई रेडियन। ये सब तुम सीख जाओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कि 1 डिग्री कितना होगा, पाई/180 होगा, ठीक है रेडियन। तो 136/3 कितना हो जाएगा, पाई/180 इंटू 136/3, ठीक है। अब पाई कितना होता है, पाई तुम्हारा होता है 22/7, तो 22/7 इंटू 180 इंटू में 136 और यहाँ पे 3 सॉल्व कर लो, 0.79 आएगा। तो 0.79 रेडियन बोलेंगे, ठीक है रेडियन, ठीक है 0.79 रेडियन। तो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, यू कैन इजीली कन्वर्ट, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सभी का? अरे बोलो सभी को, दिक्कत है किसी को? हाँ सर। चलो अभी क्वेश्चन लिखो मेरी तरफ से, ठीक है, कहाँ जाए क्वेश्चन लिखो जरा। डिग्री रेडियन तुम लोग कर लिया। जरा अच्छा, कुछ एंगल्स हैं जो स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है ना, एंगल्स। जैसे तुम्हारा 180 डिग्री है, 180 डिग्री कितना बोलेंगे उसको रेडियन में, बोलो रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन। अरे 180 डिग्री पाई रेडियन, ठीक है ना, पाई से 180 क्या होता है पाई रेडियन, ठीक है ना। तो 90 डिग्री कितना होगा बोलो जरा? पाई/2 रेडियन। पाई/2। तो तुम लोग को ये इसलिए दिखा रहा तुम लोग कि अब तुम लोग बात करेगा पाई में, बड़ी बड़ी बातें करेगा तुम लोग, ठीक है ना, पाई में, पाई रेडियन, पाई/2 रेडियन। ये 180 डिग्री वाली बातें छोड़ देगा, ठीक है ना, बोलेगा पाई रेडियन। 90 बोल छोड़ के बोलेगा पाई/2 रेडियन, ठीक है। 45 डिग्री बोलो क्या होगा? पाई/4 पाई/4 रेडियन। अच्छा 30 डिग्री ये बताएगी अस्मिता, तो बता जरा अस्मिता जल्दी बोलो, 30 डिग्री कितना होगा रेडियन में? अस्मिता सर पाई/6 है ना। अस्मिता जो गई है रोटी बनाने के लिए, ठीक है, पाई/6 रेडियन। अच्छा 60 डिग्री कितना होगा? पाई/3। सर पाई/3। पाई/3, वेरी गुड। देखो भाई ये लोग इंटरेस्टेड हैं, बॉयज लोग इंटरेस्टेड हैं, आजकल लड़कियां आजकल जवाब नहीं देती। चलो और क्या बताना है? अब बताएगा कौन? आयुष, आयुष तुम बताओ। 30 डिग्री तो हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब जरा मुझे बताओ 15 डिग्री कितना होगा? 15 डिग्री रेडियन में कितना बोलो? सर पाई/12। सर पाई/12। पाई/12, वेरी गुड। अच्छा 10 डिग्री कितना होगा? अच्छा 10 डिग्री कितना होगा? पाई/18 पाई/18, ठीक है। 18 कितना होगा? 18 डिग्री पाई/10 रेडियन। पाई/10 रेडियन, रेडियन बोलोगे, रेडियन, ठीक है। रेडियन ही और बोले सर। 9 36 कितना होगा? 36 डिग्री बोलो कितना होगा? 36 डिग्री कितना होगा? पाई/6 रेडियन। अरे 36 कितना होगा? ठीक से बोलो। पाई/5 रेडियन। पाई/5, ठीक है ना। इसका डबल तो पाई/5 हो जाएगा, पाई/5, ठीक है। तो डिग्री को हम लोग रेडियन में हम लोग डील करेंगे, ठीक है ना। पाई/, ये सब बहुत कॉमन सा एंगल है। 18 डिग्री पाई/10, ठीक है। अच्छा लास्टली तुम बताएगा, रुक जाओ देखते हैं कोई जाना पहचाना अनजाना सा बच्चा कोई है। एक लड़की है, लड़का है लड़की है, टुम्पा हुआ आर यू? टुम्पा वेयर आर यू? टुम्पा, एक टुम्पा नाम से ज्वाइन किया था, दो गायब हो गए। टुम्पा वेयर आर यू? देखा था मैंने। प्रियांशु बताएगा, प्रियांशु
प्रियांशु, Sir. प्रियांशु, Yes, are you sir. there? Yes, sir. कहाँ तुम मुंह छुपा के बैठा हुआ है? प्रियांशु, Yes, sir. बताओ जरा 22 डिग्री, 22 and half डिग्री कितना होगा ये बोलो इन रेडियन? 22 and half। सर हम बोले क्या? हाँ बोलना ही नहीं, उसको बोल दो। प्रियांशु बताना दो, प्रियांशु को जल्दी बोलो। सर हम बोले दिखाना भी बाजू बोले था, दिखाओ जरा बाजू लड़का दिखाओ, बाजू लड़का दिखाओ, किताब बुक दिखाओ वाला। सर पाई बाई 8 रेडियन। हाँ पाई बाई 8 रेडियन, वेरी गुड, पाई बाई 8 रेडियन, वेरी गुड, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, इतना सारा बुक, बाप रे बाप। ठीक है, तो ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स है, ठीक है ना भाई, स्टैंडर्ड एंगल्स है इसमें। ये सब तुम्हें डील करना है, 180 डिग्री ये सब तरीके से हम करेंगे, ठीक है ना। चलो कौन बताएगा लास्टली? हाँ लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। अगर मैं तुमसे कहता हूँ 720 डिग्री को बताओ कितना रेडियन, जल्दी बोलो। 720 डिग्री कितना रेडियन होगा? 4 pi radian. 4 रेडियन। पाई 4 रेडियन, sir, 4 pi. Sir, 4 pi. ठीक है। तो यहीं पे हम लोग ये जो रेडियन खेला है ना, इस रेडियन का कमाल देखो क्या है। रेडियन में क्या करेगी, रेडियन हमें हेल्प करेगी बड़े एंगल्स को डील करने में, ठीक है। जब भी तुम्हें एंगल्स बार एंगल बड़ा होगा ना, बहुत बड़े एंगल्स होंगे तो डील करेंगे, रेडियन हम लोग करेंगे। देखो क्या है, अगर मैं तुम्हें बोलूं भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पी है। जब ये पी पॉइंट यहां से यहां आएगा तो ये एंगल हो गया मेरा थीटा, थीटा एंटी क्लॉकवाइज थीटा। मुझे बताओ जब पॉइंट पी यहां से मूव करता हुआ यहां आ जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 90। उसको मैं लिखूंगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 बोलोगे, ठीक है ना। अच्छा अगर घूमता 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 यहाँ तक पहुंच गया तो कितना हो जाएगा बोलो? पॉइंट यहाँ पहुंच गया तो क्या हो जाएगा? पाई। तब तुम बोलोगे पाई, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स, एक्स डैश हो गया, ये पॉजिटिव वाई हो गया, ये निगेटिव वाई हो गया, वाई डैश। ये पॉजिटिव वाई पे पाई बाई 2 एंगल मिला, निगेटिव एक्स पे पाई मिला, और निगेटिव एक्स से थोड़ा और आगे जाएंगे तो मिलेगा निगेटिव वाई। तो निगेटिव वाई तक पहुंचते पहुंचते एंगल कितना हो गया? 270 डिग्री। तो 270 डिग्री को पाई में कितना बोलेंगे? कितना पाई, कितना पाई? सर 2 पाई बाई 6। 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का थ्राइस, पाई बाई 2 का थ्राइस। निगेटिव वाई पे कितना हुआ, निगेटिव वाई पे कितना हुआ? पाई बाई 2 का थ्राइस, 3 पाई बाई 2, बोलो ठीक है। और फाइनली जब मैं वापस पहुंचा पी पे, वापस यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो कितना एंगल हो जाएगा बोलो? 2 पाई। Sir, 2 pi. 2 पाई, तो 2 पाई। ये तुम्हें समझना है कि जो 90 था, 180 था, 270 था, 360 था, उन एंगल्स को बोलेंगे पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई बोलो चाहे 0 बोलो एक ही बात है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ था और 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था और 2 पाई पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है। चाहे 0 हो चाहे 2 पाई हो, बात एक ही है, पॉइंट एक ही है। अगर मैं सेकेंड राउंड लगाऊं, मान लो फिर से एक राउंड ले लिया मैंने, ठीक है, फिर से मैंने यहाँ से राउंड लिया सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड लेंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा पता है? ये एंगल क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 4 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, प्लस 2 पाई। अगर तुमने एक राउंड 2 पाई ले लिया फिर 2 पाई में ऐड कर दिया पाई बाई 2, ये तुम्हारा आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। कैसे? 2 पाई प्लस पाई बाई 2। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो जरा, एक राउंड पूरा करने के 3 बाद? पाई। 3 पाई, वेरी गुड, 3 3 पाई, 3 पाई, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो जरा? 3 प्लस 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, ठीक है ना। देखो एक राउंड में यहाँ पे था 3 पाई बाई 2, तुम दोबारा चक्कर लगा के यहाँ पे आ जाओगे तो 2 पाई जुड़ जाएगा, क्योंकि एक चक्कर लगाने के में पूरा एंगल होता है 2 पाई। तो अगर मैंने सेकंड राउंड में पूछा तो 2 पाई ऐड कर दोगे, थर्ड राउंड पूछा फिर 2 पाई ऐड कर दोगे, ठीक है। यहाँ कितना होगा? यहाँ पे Sir, 4 pi. 4 पाई। तो फिलहाल तुम्हें क्या याद करना है कि एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है,
एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है? या तो 0 या 2 पाई या 4 पाई या फिर 6 पाई, यू कैन से इवन पाई। क्या बोलोगे? बोलोगे इवन पाई, इवन पाई, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बन रहा है एक्स पे? दिस इज कॉल्ड ऑड पाई, ऑड पाई। ऑड पाई को बोलते हैं 2n+1 पाई, इसे बोलते हैं 2n पाई। तो ये जो एंगल्स है ना एक्स एक्सिस पे, दैट इज मल्टीपल ऑफ पाई। पाई के मल्टीपल में भी राइट वाला एंगल इवन में है, लेफ्ट वाला एंगल ऑड में है। अब मुझे बताओ वाई पे जो एंगल्स हैं, वाई पे जो एंगल्स हैं उस एंगल को जरा ध्यान देना। ऊपर में π/2, नीचे 3π/2। ऊपर का दूसरा एंगल कितना है? ये वाला एंगल 4 पाई तो प्लस पाई, 5/2 5π/2। देखना ध्यान से जरा, एक आया π/2, फिर आया 5π/2, फिर कितना आएगा? तो 10π/2। फिर से ऐड कर देना, 5π/2 में ऐड कर दो 2 पाई। हर बार 2 पाई करते जाओ, ठीक है ना। 2 पाई ऐड कर देंगे तो 5π/2 में ऐड करोगे 2 पाई तो कितना मिलेगा? कितना? 9π/2 है ना। तो 9π/2 आएगा भाई। 1 5 फिर 9, 9π/2, ठीक है, दैट इज 9π/2। तो अगर मैं तुमसे पूछूं भाई वाई पे जो एंगल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, तो π/2 का मल्टीपल तो है, मल्टीपल तो है। फॉर्मेट क्या देंगे बोलना? फॉर्मेट आई कैन से π/2, π/2, और आई कैन से क्या, ये पहले 1 है, दूसरे में क्या है 5 है, 1 5 9, क्या तो हो रहा है? +4 हो रहा है। +4 हो रहा है। तो 1 है, 5 है, 9 है, इसका फॉर्मेट क्या होगा? क्या लिखूं? 4n, 4n करता हूं तो 4n माइनस क्या 3 कर दूं क्या? देखना जरा, बोला जरा, हो रहा है? n रखेंगे 1 तो आएगा 1, n करेंगे 2 तो आ जाएगा 5, n करेंगे 3 आ जाएगा 9। सही कह रहा हूँ, ठीक है। 4n - 3 π/2 आई कैन से, ये हमारा हो रहा है 4n - 3 π/2, 4n - 3 टाइम। किसी को यहाँ पे डाउट है क्या? देखना जरा, चेक करके देखो। सुरैया, क्या मैंने ठीक लिखा है? बोलो 4n - 3 π/2 क्या सही है? सर यहाँ पे n ले लो 1 तो आएगा π/2, n लो 2, n लो 2 देखो क्या आएगा 5π/2 आएगा, n लो 3 देखो क्या आएगा, n है क्या, मतलब जो n इज राउंड लगा इंटीजर, रहे हैं n इज हम लोग वो इंटीजर, n इज इंटीजर। n मतलब क्या होता है? n होता है इंटीजर, n इज इंटीजर, ठीक है। n का मतलब इंटीजर। ओके। और नीचे वाले को क्या लिखोगे? नीचे वाले को क्या लिखो बोलो? 3π/2 है, 3π/2 + 2 पाई क्या लिखो बोलो? π/2 ये भी है, कौन सा मल्टीपल है ये? 7, 3 है, 7 है, तो 4n - 1, ठीक है। n लेंगे 1 तो आएगा 3, n लेंगे 2 आएगा 7, तो ऊपर क्या है 4n - 3 से क्या है हमारा 4n - 1, ठीक है। ठीक है भैया, तो बोलो। सर ये 4n - 1 वाला समझ नहीं आया सर। अब बता रहा, एक सेकंड रुको। इसको अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो जब तुम्हारा एक साइकिल पूरा हो गया ना, एक साइकिल पूरा होने के बाद जब तुम यहाँ पहुंच लो, ये बता रहा हूँ, तुम्हारे पास जो एंगल्स आ रहे हैं ना, तुम्हारे पास एंगल आ रहा है π/2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है π/2 + 2 पाई, दैट मींस क्या 5π/2, फिर 2 पाई, 9π/2। तो देखो ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, यू कैन से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। फिलहाल लिखो इतना, ठीक है हमारे पास। और नीचे वाला भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, बट दोनों में डिफरेंस तो है ना थोड़ा बहुत। एक काम करो, फिलहाल तुम इतना लिख लो बस, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। वाई पे जो एंगल है दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, बस इतना नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास का तुम लोगों को दे रहा हूं टास्क कि ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, लेकिन दोनों को मैं चाह रहा हूं एक फॉर्मेट देना। जैसे मैंने यहाँ पर दिया इवन पाई, यहाँ बोला मैंने ऑड पाई, कि इवन पाई का मतलब एक्स में राइट साइड में एंगल है
ऑड का मतलब एक्स में लेफ्ट में एंगल है। ऐसे ही पाई बाय 2 में अगर ऑड मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल में अब ऊपर है कि नीचे है, ये कैसे पता लगाएंगे? ऊपर है कि नीचे है एंगल, कौन सा एंगल है? जब एंगल बहुत बड़ा कर दिया, मान लो मैंने कर दिया क्या, मैंने कर दिया 103 पाई बाय 2, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब 103 पाई बाय 2 कहाँ होगा, ऊपर कि नीचे? बताओ जरा, किधर होगा ये? सर ऊपर में होगा जो ऑड कहाँ मल्टीपल होगा, है। ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे कहाँ होगा बोलो? सर नीचे वाला है नीचे होगा, कंफर्म हो? सही है, नीचे होगा, नीचे होगा, परफेक्ट बोला, नीचे होगा, ठीक है। तो नीचे होगा, तुमने कैसे देखा, बोलो कैसे देखा? सर मल्टीपल में तो 4 से डिवाइड कर दिए, लास्ट में बचा 3 और सर 3 से नीचे वाले में जा रहा है। हाँ, तुमने क्या किया, तुमने 4 से डिवाइड कर दिया है ना। तो 103 को अगर तुमने 4 से डिवाइड किया ना, समझना इसको, 103 को 4 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है 25 से पूरा कट जाएगा। 103 को 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 25 से कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। देखो क्या करते हम लोग, डिवाइड करते हैं 4 से, Yes, तो ये क्या मतलब है, इसको डिवाइड किया 4 से, ये क्या देगा, ये देगा तुम्हें 25, ठीक है। और क्या आ जाएगा 25 सर प्लस कितना है, 3 रिमाइंडर में आ जाएगा। प्लस 25 कटेगा पूरा पूरा और बचेगा 3, है ना। 25 इंटू 4 प्लस 3, यू कैन से, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, समझना इस बात को, यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि 103 पाई बाई 2 ये एंगल कहाँ पे है, ऊपर वाले में है या नीचे वाले में, ठीक है ना। चलो कुछ याद नहीं करना, समझना है बस, तुम्हें इतना पता है कि दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2, ठीक है, एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ऊपर वाला एंगल है कि नीचे वाला एंगल, तुम्हें देखना है पाई बाई 2 का 103 टाइम है, 103 टाइम, ठीक है। मैं 4 से करता हूँ डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करने पे कितना आया, 4 2 जा 8, 4 25 टाइम आया पूरा पूरा प्लस 3/4, ये तो आया, बोलो। यस सर। ठीक है, Yes, 25 sir. प्लस 3/4 पाई बाई 2। अब ये कैसे बता रहे हो, तुम बताओ जरा मुझे, आइडिया दो कुछ। सर 25 बार वो सर, सेम जगह पे आ गया 25 सर, Yes, X sir, quadrant 25 पे आ बार वो गया। सेम जगह पर। 25 पता क्या है, 25 टाइम पाई बाई 2 है, ये है 25 टाइम पाई बाई 2 प्लस में 3/4 टाइम पाई बाई 2, पता क्या मतलब इसका हुआ, 25 टाइम पाई बाई 2 मतलब हुआ 25 बार 25 बार क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, तो 24 बार क्वाड्रेंट ट्रेवल करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, 25 बार करने पे यहाँ पहुंचोगे, यहाँ पे यहाँ यहाँ, तो थोड़ा अजीब सा आ गया था। 103 टाइम पाई बाई 2, कि पाई बाई 2 टर्न करते रहोगे 103 बार। चलो एक बात बताओ, अगर मैं पाई बाई 2 को टर्न कर दूं कितनी बार, 100 टाइम प्लस, क्या है ठीक है बोलो, क्या है ठीक है, यस सर। कि ठीक है बोलो, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, अगर sir. तुम पाई बाई 2 को 100 बार टर्न कर दोगे तो जहां से स्टार्ट किए थे वही पहुंच जाओगे, यस और नो बोलो। अगर पाई बाई 2 को तुम 100 बार टर्न कर दोगे स्टार्ट करके यहाँ से, तो जहां से स्टार्ट किया तो वही पहुंच जाओगे, बिकॉज पाई बाई 2 100 टाइम इज बेसिकली 50 पाई, इवन पाई, इवन पाई, इवन पाई मतलब ये वाला पॉइंट। अब इवन पाई से तुम कितना जा रहे हो, तुम जा रहे हो 3 पाई बाई 2 आगे, तो इवन पाई से 3 पाई बाई 2 आगे जाने का मतलब कहाँ पहुंचना, निगेटिव पाई, निगेटिव पाई, निगेटिव पाई। इसी बात को मैं थोड़ा सा फास्टली करने की कोशिश कर रहा था, किस तरीके से, यहाँ पे देखो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम इसको यहाँ देखो क्या कर रहा था, मैं कह रहा था यहाँ पे क्या,
ये 3 टाइम पाई बाई 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 टाइम पाई बाई 2 है, ये 5 टाइम पाई बाई 2 है, 5 टाइम पाई बाई 2 है। यहाँ पे क्या था ये 6 और 3 9 टाइम पाई बाई 2 था, ये 9 टाइम पाई बाई 2 था। इसी को मैं चाह रहा था कि पाई बाई 2 के मल्टीपल में क्या फॉर्मेट है। ये 9 टाइम पाई बाई 2 था और ये था तुम्हारा 5 टाइम पाई बाई 2, ठीक है। सही लिखा है, बोलो 3 पाई बाई 2 प्लस 2, 7 टाइम, यहाँ पे 7 था तो 7। इसी बात को मैं जनरलाइज करना चाह रहा था। मैं जनरल देखूं कि पाई बाई 2 का जो नंबर लिखा है 7 वो कौन सा मल्टीपल है और यहाँ पे कौन सा मल्टीपल है, ये मैं चाह रहा था देखना, ठीक है। यहाँ जो नंबर आ रहा है ऊपर में, जो आ रहा है y, ऊपर में आ रहा है 1, 5, 9, ऊपर वाला नंबर ये है। और नीचे का नंबर क्या आ रहा था 3, 7, क्या 11, डैश डैश। इसी पैटर्न को मैं चाह रहा था जनरलाइज कर लेना, बट ठीक है, ये मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ कि तुम कैसे इसको करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से पूछूंगा इस बात। अभी मैं तुम लोगों को छोड़ता हूँ इस चीज कि 1 3 9 टाइम पाई बाई 2 है, 3 7 11 टाइम पाई बाई 2 है। तो इसको जनरल फॉर्मेट में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इवन पाई, यहाँ लिखा है ऑड पाई, वैसे ही पाई बाई 2 के फॉर्म में क्या लिखेंगे ये तुम लोग का होमवर्क है। एपी वेपी लगा करके तुम लोग निकालेगा इसको, ठीक है ना। अपना अपना ट्राई करेगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। जो मैं बताना चाह रहा था उसमें तुम लोगों ने यहाँ पे कर दिया हिंड्रेंस, ठीक है। 1 5 9 टाइम जो भी है पाई बाई 2, 3 7 11 टाइम पाई बाई 2। जनरल फॉर्मेट क्या होगा तुम यहाँ पे लिख लेगा, ठीक है ना। ऑड के आगे, यहाँ भी ऑड के आगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा बताना कि ऊपर है कि नीचे, ठीक है ना। बहुत रेयर यूज होगा बट कई बार होता है यूज इसमें। आगे आ जाओ, क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। खत्म करते, टाइम हम लोग का काफी कम रह गया, ठीक है, कम टाइम बच गया वजह से। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ angles of triangle are AP. Number of degrees in the least angle to number of radian in greatest angle. Number of degree in the least angle, the number of radian in the greatest angle are in ratio 60:5. Find the angle in degrees. Find angle of triangle in degree. चलो ट्राई करो। Angle of a triangle are in AP. Number of degrees in the least angle to the number of radian in the greatest angle are in ratio 60:pi. 60:pi. Find angle of triangle in degrees. ठीक है, सभी लोग ट्राई करो, थिंक करो कैसे करोगे सब। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तुमने डिग्री कर लिया, तुमने रेडियन कर लिया और मैंने डाल दिया ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना, बना दिया एपी, ठीक है। एक ट्रायंगल बना दिया मैंने और बोल दिया ट्रायंगल के एंगल किसमें, एपी में है। सर एपी मतलब, बोलो क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो सुब्रम, बोलो सूर्यभान। सर एपी मतलब, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। तुम गया नहीं कभी क्या है सूर्यभान, तुम कभी गया नहीं क्या आंध्र प्रदेश नो सर। में जाना पड़ेगा फिर तो तुमको। एपी मतलब होता है आंध्र प्रदेश। अब एंगल तो आंध्र प्रदेश में ट्रायंगल का एंगल। हाँ सुरैया, तुम गए हो कि नहीं गए हो सुरैया? सुरैया ये तो भाग गई, वो एंगल का रोटेशन देके भाग गई, ठीक है। अस्मिता, अस्मिता
नहीं बेटा बताओ, सर, तुम आंध्र प्रदेश गए हो? नो सर। जानते हो एपी क्या होता है? सर आप बताइए। अरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भैया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तुम लोग का 10th में नहीं था क्या, तुम लोग का एपी? नो सर, है? कौन से स्कूल से आए, कौन से बोर्ड से तुम लोग आए? ये तो सर 10th में है। वेस्ट कौन सा बंगाल बोर्ड। वेस्ट अच्छा बंगाल अच्छा बोर्ड। अच्छा अच्छा, वेस्ट बंगाल बोर्ड में था क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बताता हूँ ठीक है। एपी मतलब होता है, जैसे 2 है, ठीक है, 4 है और 6 है, ये 3 नंबर शॉर्ट में समझो, शॉर्ट में 2 4 6 बोलते हैं एपी में। एपी में मतलब ऐसे नंबर जिसका डिफरेंस बराबर हो। 2 से 4 का डिफरेंस 2 है, 4 से 6 का डिफरेंस 2 है, एपी में हो गया, ये मतलब होता है। ठीक है, तो कह सकता है एपी का मतलब ये 3 5 7, ये सबसे सिंपल बता रहा हूँ, 3 5 7 एपी में ही वाला, ठीक है ना। डिफरेंस कितना 2 है। तो अगर मैं 3 साइड बोलता हूँ एपी में है, इसका मतलब अगर मैंने बोला एक साइड मेरा मान लो ए है, ठीक है, अगर दूसरा साइड बोला मैंने ए प्लस डी है, ठीक है, तो तीसरा क्या होगा, बोलो तीसरा क्या होगा? ए प्लस कितना? 2d हो जाएगा। क्या देखो, 2 से 4 4 से 6, 3 से 5 5 से 7, तो पहला साइड ए बोला, दूसरा ए प्लस डी हो जाएगा। इतना ही समझना तुम्हें, ठीक है, इतना ही काम है एपी का, कि अगर एक साइड ए है, दूसरा तुम्हारा ए प्लस डी है, तो तीसरा में डी फिर जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इसे बोलते हैं एपी। इतना ही काम था एपी का। एपी आया और अपना काम करके चला गया, क्योंकि एक साइड ए होगा, दूसरा ए प्लस डी होगा, दूसरा ए प्लस 2d होगा। अगर 4 साइड होता तो ए होता, ए प्लस डी होता, ए प्लस 2d होता, ए प्लस 3d होता, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, चलो ये मैं लिख दिया, अब बताओ जरा कि इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? सर ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला, क्योंकि ये लेंथ बड़ी एंगल लेंथ है ना, सबसे बड़ी लेंथ ये वाली, ठीक है, प्लस 2d। तो ये मेरा क्या होगा, मैं मान लेता हूँ डी पॉजिटिव है। अरे ऊपर या नीचे डिपेंड करे डी पे, मैं मान लेता हूँ डी पॉजिटिव है, ठीक है, कर लो डी पॉजिटिव है, ठीक है, ये डिपेंड करता है डी पे। मान लिया डी पॉजिटिव है, अगर डी में कर लूँ नेगेटिव, तो अगर डी कर लूंगा नेगेटिव तो उल्टा हो जाएगा फिर, तो ठीक है ना। तो डी मान लो पॉजिटिव है, ये सबसे छोटा साइड ये वाला है, उससे बड़ा ये वाला, उससे बड़ा ये वाला, तो ये हो गया बड़ा एंगल, लार्जेस्ट एंगल हो गया ये वाला। ये मान लिया इसको डी मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है। अरे यहाँ पे साइड्स नहीं है, एंगल्स एपी में है। क्या एपी में है? एंगल्स एपी में है, साइड्स एपी में नहीं है। क्या एपी में है? एंगल्स। एंगल्स का नेम दे दो। मान लो मेरा ये एंगल ए है, ध्यान देना जरा, क्वेश्चन में क्या है, एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, साइड्स नहीं, ठीक है। तो अगर मैंने पहले एंगल को बोल दिया ए, सपोज कर लो इसको बोल दिया मैंने ए, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, और तीसरा क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। यहाँ लिख दो डी क्या पॉजिटिव है, मान लो डी पॉजिटिव है, ठीक है, डिफरेंस पॉजिटिव। अब बोलो लार्जेस्ट एंगल कौन सा? कौन सा? ए प्लस 2d। ए प्लस 2d। सर ए और स्मॉलेस्ट कौन सा? सर ए, ठीक है। अब ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसने बोला है कि द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट एंगल टू नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट एंगल। जो तुम्हारा छोटा एंगल है उसको रखना डिग्री में रखना है, और जो बड़ा एंगल रखना रेडियन के अंदर, ठीक है ना। उसका रेशियो है 60 to पाई। छोटे वाले को रखना है डिग्री में और बड़े वाले रखना है किसमें? रेडियन में। मैंने मान रखा है कि ये एंगल ए वाला डिग्री में, ठीक है, मान लो ए डिग्री है, ये ए डिग्री प्लस डी डिग्री है, और ये तुम्हारा क्या है, ए डिग्री प्लस 2d डिग्री है, ठीक है, डिग्री में है। तो डिग्री का छोटा एंगल ये हो गया ए, और रेडियन का बड़ा एंगल जो है वो रेडियन में, तो बड़ा एंगल तुम्हारा हो गया ए प्लस 2d। तो मुझे बताओ ए प्लस 2d को रेडियन में क्या लिखेंगे? ए प्लस 2d डिग्री को रेडियन में कितना होगा? ए प्लस 2d को रेडियन में कितना होगा? 180 बाई पाई, पाई बाई 180 इंटू ए प्लस 2d। पाई बाई 180 इंटू ए प्लस 2d, ये करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड है ना हमारा, लिखेंगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। क्या लिखोगे? ये होता है ना हमारा कि 2 पेन का कीमत 1 रुपया है, बताओ 5 पेन का कीमत कितना होगा, ठीक है। वैसे ही हमारा है 180 डिग्री में कितना है? पाई रेडियन,
तो 1 डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180 होगा। तो इतना डिग्री में कितना होगा, तो पाई बाई 180 इंटू इतना डिग्री हो जाएगा। जब भी तुमको डिग्री से आना रेडियन में, ठीक है, डिग्री से आना रेडियन में क्या करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। चाहो तो ये नोट कर लो, चाहो तो नोट कर लो ये सब बातें। ये अगर तुम्हारे पास x डिग्री है, यू कैन राइट पाई बाई 180x रेडियन, ठीक है, ऐसे चाहो याद करो, ठीक है ना। अगर डिग्री से आना रेडियन में तो मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाई 180 से, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा बड़ा एंगल आया, इसका और ए का, छोटे वाले का रेशियो दिया है 60 पाई। छोटे वाले एंगल का और बड़े वाले एंगल का रेशियो क्या दिया है, 60 पाई। तो देखना कैसे होगा रेशियो 62 पाई। दैट मीन्स क्या दिया मुझे, लीस्ट एंगल का डिग्री में, ठीक है, दैट इज 8 डिग्री। ग्रेटेस्ट एंगल का रेडियन में, दैट इज माई पाई बाई 180 इंटू ए प्लस 2d डिग्री। दैट इज इक्वल टू क्या, वो क्या दिया हम लोग का, वो है कितना, 60 अपॉन पाई। सर a equals to d आ रहा है, क्या आ रहा है, a equals to d। हाँ भाई सही क्या रखा है, देखो जरा, पाई से पाई काट दो, पाई से पाई काट दो, और क्या कटेगा, 180 जगह ऊपर तो कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 है ना। तो 3a इक्वल टू a प्लस, सही कह रहा है, करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। a इक्वल टू क्या आ गया, d आ गया, वेरी गुड परफेक्ट। a इक्वल टू d आ गया, सही है, बोलो, अरे बोलो, yes sir। अभी कहा गया, नहीं आ गया, बोलो किसका नहीं आया भाई, सब तो कर दिया सब कुछ मैंने। रेशियो दिया था आएगा। 60.5, सभी का आ गया, हाँ सर। ठीक है। आयुष आ गया, धनंजय आ गया, किसका नहीं आया, आ गया। Yes, चलो sir. ठीक है। तो अगर a इक्वल टू डी आ गया तो जरा ट्रायंगल पुट कर दो जरा फटाफट। तो ट्रायंगल में अगर a और d इक्वल हो गया, इसका मतलब पहला एंगल a है, दूसरा एंगल कितना है, 2a है, तीसरा कितना है, 3a है ना, 3a है। तो a 2a 3a, तो a प्लस 2a प्लस 3a कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फ्रॉम हियर यू गेट a कितना, a आ गया 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। ये तरीका 60 हो गया हमारा। तो अगर एक एंगल 60 है, दूसरा हो गया कितना, दूसरा हो गया 120, तीसरा हो गया कितना, अरे ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई कुछ, ये तो पॉसिबल नहीं लगा ना। सर ये 30 होगा। ये 30 होगा, सॉरी 30 होगा, हाँ सर a 30। 30 होगा, ठीक है, समझ गए, हाँ समझ में आया, बोलो ये क्या हो गया, Yes, 30, ठीक है। और डी भी मेरा 30 है, ए भी आ गया, डी भी आ गया, सर 30 60 90। हाँ 30 60 और 9, ठीक है, 30 60 और 9। जिसका एपी, जो जानता है एपी वो थोड़ा और जल्दी कर लेगा, बट तुम नहीं जानते एपी तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, ठीक है। जो एपी जानता है ना वो जल्दी कर लेगा, लेकिन तुम्हारा एपी नहीं जानता तो कोई बात नहीं, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, एक क्वेश्चन और लिखो, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम कितना बच गया, टाइम बच गया है, अरे टाइम खत्म है भाई, टाइम खत्म है। चलो क्वेश्चन लिख लो घर के लिए, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लिख लो, क्वेश्चन से सर अभी क्लास में है ना क्लास तुम्हारा 8 बजे तक है ना, सर, 8 सर, 15 सर मिनट 15 मिनट में फिर क्लास है। क्या कह रहे हो, सर 15 मिनट में आपके साथ फ्री क्लास है। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, सर 15 मिनट। ठीक है, ठीक है, तुम लोग करते हैं फिर 15 बात, ठीक है ना, चलो करेंगे बाद, ठीक है सर। ओके ओके, मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम, मिलते हैं 15 मिनट बाद, ठीक है ना।